जी नमस्कार सर, आज के बारे में क्या कहेंगे जो महाराजा सूरजमल के जो आज बलिदान की जो सुनिए जी, है 200 चाय और स्नैक्स देखो, आज 25 जनवरी को उनका यहाँ पे पोचनपुर में रॉयल गार्डन में 260 वहाँ यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया 360। तो ख़ास तौर से पहले हम बचपन से क्या अभी 4-5 साल तक यही सुनते आते थे 25 तारीख को जो क्रिश्चियन डे होता है और उसी पे छुट्टी भी होती थी और वही चलता था। लेकिन अब पता लगा है कि भी 25 तारीख को वो उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। जैसे कि सर आजकल की पीढ़ी जो है वो क्रिसमस का त्यौहार ज़्यादा धूमधाम से आजकल मनाने लगे हैं, तो आप आज पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, पीढ़ी को तो यही संदेश देना है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो उसकी रक्षा करते हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, हम उन महान योद्धाओं को ना भूलें। अब जब 25 तारीख का उनका बलिदान दिवस है, हम उनको भूलते जा रहे हैं और जो नए वेस्टर्न जो खासतौर से विदेशों के जो त्यौहार है, पर्व उनको मना रहे हैं, वो ना करते हुए 25 तारीख को महाराजा सूरजमल जिन्होंने 80 युद्ध जीते हैं, 80 युद्धों में सबको हराया और जिन्होंने मुगलों को, अंग्रेज़ों को, सबको हराया और मराठों को भी जब हारे गए थे मराठे, तो उनको भी परिवारों को, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को भी उन्होंने शरण दे के और वापस अपने महाराष्ट्र में अपनी सेना के साथ सकुशल पहुंचाया। तो ऐसे महान योद्धा को हम ना याद ना करके और क्रिश्चियन डे मनाए, तो ये हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली है। जी, आजकल की पीढ़ी को सर जैसे स्कूल और विद्यालयों में भी क्या कहना चाहेंगे आपके? इसका एक इतिहास होना चाहिए महाराजा सूरजमल जी का भी? बिल्कुल होना चाहिए जी। जैसे महाराणा प्रताप जी का इतिहास है, वो तो अकबर जी से लड़े थे, ये तो 80 युद्ध में एक भी नहीं आ रहे, तो इनसे बड़ा कौन योद्धा है? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ हर एक उसमें स्कूल कॉलेज में इनका होना चाहिए। और इस द्वारका नगरी पे भी कुछ ना कुछ महाराजा सूरजमल की याद में यहाँ पे करा जाना चाहिए। जिस बिरादरी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस बिरादरी की ज़मीन पे द्वारका बसा है, तो यहाँ पे भी उनको याद करने के लिए मैं तो ये कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी और अपने जो जितने भी यहाँ के जो नामचीन लोग हैं, सरदारी और 360 के खाप के सब हैं, वे इस चीज़ के वो लेकर आवाज़ उठाएं कि ऐसा योद्धा जिसे 80 लड़ाई लड़ी और सबके खिलाफ लड़ी और एक भी नहीं आ रहा। अंग्रेज़ों को हराया, मुगलों को हराया और एक बहन बेटी जो ब्राह्मण की बहन बेटी थी उसकी रक्षा के लिए जाके मुगलों को दिल्ली में आके घेरा और हराया। तो ऐसे जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला राजा था, उसको हम आज वो सम्मान नहीं दे पा रहे। तो ये सम्मान देना और उनको दिलवाना, आज का भारत जाग चुका है और जाग रहा है, तो सब इकट्ठे होकर चलेंगे और सबकी यही सोच होगी, तो निश्चित तौर पे उनको उनका सम्मान मिलेगा। और जैसे अब उनको जानने लगे 5-7 सालों से, ऐसे आने वाले और सालों में निश्चित तौर पे सबको उनको मानना पड़ेगा, उनका सबको बलिदान दिवस भी मनाना पड़ेगा और उनको याद भी करना पड़ेगा। राठे जी, एक छोटा सा सवाल है आखिरी